राम राम भाई लोग। आज हम लोग परावर्तन का जो बचा हुआ है भाग है उसको आगे सॉल्व करेंगे। देरी ना करते हुए तुरंत सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। सभी ऑप्शन को जल्दी जल्दी ख़त्म करना है, क्योंकि जितना जल्दी ख़त्म होगा फिर अगले चैप्टर का ऑप्शन जल्दी जल्दी लगवाना है। तो कांच का अपवर्तनांक पानी के सापेक्ष कितना है? कितना है आप लोग पहले देख लिया करिए, उसके बाद फिर मैं बताया करूँगा। आंसर दीजिए सब लोग, लाइव आ जाइए जल्दी से। चलिए हम बता रहे हैं, ठीक है। कांच का अपवर्तनांक पूछा है तो क्या करेंगे? कांच का अपवर्तनांक पानी के सापेक्ष, तो कांच का अपवर्तनांक निकालना है तो ऊपर पानी में प्रकाश की चाल, पानी में प्रकाश की चाल, फिर नीचे क्या होगा? कांच है तो कांच में प्रकाश की चाल। तो यहाँ पे जगह नहीं तो मैं ऊपर लिख देता हूँ। पानी में प्रकाश की चाल कितना होता है? 2.25 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और नीचे क्या है? कांच में, तो कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 2 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये दोनों कट गया, ये दोनों कट गया। ऊपर 2.5 है और 100 से गुणा कर देंगे दशमलव हटाने के लिए, तो ऊपर हो जाएगा 225 और नीचे भी 100 से गुणा होगा तो नीचे हो जाएगा 200। काट देंगे 25 9 225, 25 8 200, तो आ जाएगा हमारा अपवर्तनांक कितना? 9/8। देख लेते हैं किसका इसका सही है। आप लोग कमेंट करते रहिए। चलिए आगे देखते हैं। यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.5 हो तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। अगर कह रहा है वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो इसने क्या पहले दिया है? वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, मतलब कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 दिया है। 1.5 मतलब होता है कितना? 3/2। मैं इसका बहुत ही आसान तरीका बताता हूँ कि बिना ज़्यादा सॉल्व किए तुरंत का तुरंत आंसर आ जाएगा सेकेंडों में। तो इसने उल्टा पूछ लिया है, कांच के सापेक्ष वायु का उल्टा पूछा है तो इसका उल्टा कर देंगे। कितना हो जाएगा? 2/3। तो 2/3 मतलब भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.67। ऑप्शन वाला है तो ऑप्शन वाला ऐसे ही लगा लीजिए। ऑप्शन में कहाँ कोई देखने जा रहा है कि मतलब कि कैसे लगाए हैं। अगर पूरा सॉल्व करने वाला आएगा तो उसके लिए हम पूरे सॉल्व करने वाले वीडियो में देख लेंगे। ऑप्शन के लिए आप टाइम बचा सकते हैं। अगर ऑप्शन में आया तो ऐसे ही लगा दीजिए। अगर वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.5 दिया है, 1.5 मतलब होता है 1.5, मतलब 1.5 मतलब 3/2 दिया है, तो इसी का जस्ट उल्टा कर दीजिए। 2/3 इसने उल्टा कर दिया, आप भी उल्टा कर दीजिए। ऐसे किसी में भी आएगा तो सेम टू सेम सीधा दे करके उल्टा पूछ लिया है तो हम भी उसका उल्टा कर देंगे, वही आंसर हो जाता है। इससे हमारा बहुत ही टाइम बच जाएगा। ऑप्शन के लिए यही है, नहीं तो आगे के लिए तरीका बताया गया है, दूसरा तरीका। इसमें जैसे क्या है, वायु में प्रकाश की चाल 3 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 है, तो कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए लगा लेते हैं पूरा। वैसे एक और इसके लिए भी ऑप्शन है, कांच में प्रकाश की चाल। चलिए ज़्यादातर जो ऑप्शन से लग जाए उसको मैं ऑप्शन से ही बता देता हूँ, फिर अगर नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट करिएगा, फिर मैं पूरा उसका मेथड बताऊँगा। बोला है कांच में प्रकाश की चाल। अगर आपको कांच में प्रकाश की चाल याद होगी, कितना है, याद है कि नहीं? कांच में प्रकाश की चाल होती है 2 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकंड, यही मार दीजिए। ऑप्शन वाला है तो ऐसे ही आता है। कांच में ये हो जाता है, कांच में प्रकाश की चाल ये हो जाती है, आप रट लीजिए। 2 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकंड कांच में हो जाता है। और अगर वायु में कह देंगे या फिर निर्वात में कह देंगे तो वो कितना होता है? 3 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकंड। और एक बचा जल में, जल वाला रट लीजिए। जल में कितना होता है? तो होता है 2.25 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो अगर ऐसा कोई भी आया, क्वेश्चन में डाटा दिया हुआ है और
कुछ भी दिया हो, डाटा जो दिया है, और उसके बाद में हमको निकालना है वायु में या निर्वात में प्रकाश की चाल पूछा है, तो यही ऑप्शन मार देंगे। और जैसे यहाँ पे कांच में पूछा है, तो कांच में प्रकाश की चाल सॉल्व करने के बाद आएगा यही ही, तो इसलिए डायरेक्ट मार सकते हैं। जैसे अगर ऑप्शन वाला है तो आप ऐसे कर सकते हैं, ऑप्शन वाला नहीं है तो हम पूरा मेथड लगा लेंगे फार्मूले से। चलिए फिर निर्वात में प्रकाश की चाल अभी भी बताए हैं कितना होता है, कम से कम आपकी तो बता दीजिए। कोई बता रहा है? कमेंट कीजिए भाई। बता रहे हैं, अंकित बता रहे हैं। कहानी जंक्शन कोई है, लक्ष्मी गुप्ता, पंडित बाबा कई लोग जुड़े हुए हैं। ठीक है, बताते रहिए, आंसर बताइए भाई। इसका क्या होगा? इसका कोई बता ही नहीं रहे हैं। 4 नंबर का क्या होगा? इसका तो आसान है, अभी भी बताया गया है। क्या होगा? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अगला है एक पारदर्शी पदार्थ का अपर्तनांक, जिसका अपर्तनांक 1.0 है, निर्वात में रखा है, निर्वात से होकर उस पदार्थ में प्रवेश करता है। तो प्रवेश करने वाली एक प्रकाश की किरण सतह पर विचलित होकर अविलंब से, अगर अपर्तनांक 1 है तो फिर वो अविचलित रहेगी। अगर अपर्तनांक 1 है तो कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, वो अविचलित रहती है। जैसे कोई भी अगर विचलित तब होता है जब अपर्तनांक दोनों का अंतर हो, अपर्तनांक अगर अंतर होता है तभी मतलब उसका वो अपने मार्ग से विचलित होती है। अगर अपर्तनांक में अंतर है ही नहीं, जैसे निर्वात का अपर्तनांक 1 ही होगा, वायु का अपर्तनांक 1 ही होता है, तो इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है। मतलब वायु का अपर्तनांक देखते हैं 1.0003 यही होता है लगभग, तो इसीलिए कोई भी दिक्कत नहीं होगा, विचलित नहीं होता है। वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। तो जल में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। किसमें? जल में। तो जल में अभी भी बताया तरीके से, जल में याद किए है ना, क्या होगा? जल में प्रकाश की चाल हो जाएगी 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन यही है, मार के तुरंत आगे चलिए। आपको जल, सरसों का तेल, ग्लिसरीन, यहाँ ग्लिसरीन होना चाहिए, वो ग्लिसरीन लिख दिया है, और केरोसिन दिया गया है। इन सब में से एक कोण पर प्रकाश की किरण आपतित की गई, किस माध्यम में अधिकतम झुकेगी? किस माध्यम में अधिकतम झुकेगी? तो जिसका अपर्तनांक ज़्यादा होगा, मतलब जो ज़्यादा गाढ़ा होगा उसी में झुकेगा। 3 सब में से सबसे ज़्यादा गाढ़ा कौन सा होगा? ग्लिसरीन। तो ग्लिसरीन में वो झुकेगी। सबसे ज़्यादा किस में झुकेगी? ग्लिसरीन में। मतलब गाढ़ा का मतलब, कहने का मतलब ये था कि जो ज़्यादा सघन होगा, सघन, तो सघन मतलब गाढ़ा हो जाएगा। और गाढ़ा केरोसिन में, जल में, सरसों के तेल में, और ग्लिसरीन में ग्लिसरीन ही होता है। ठीक है। अगला, टार्च, सर्च लाइट और वाहनों के अग्रदीपों में बल्ब लगाए जाते हैं। जो टार्च होता है, सर्च लाइट होता है, और वाहन जो गाड़ी चलाते हैं वाहन, उसमें कहाँ पे लगाया जाता है बल्ब? आगे वाले भाग में। तो कहाँ लगाया जाता है आप लोग बताइए। चलिए, परावर्तक के फोकस के बहुत निकट इसलिए लगाया जाता है, जैसे अगर मान लेते हैं ऐसे हमारा है, और यहाँ जैसे फोकस के निकट, अगर फोकस के बहुत निकट है, अगर बल्ब जब लगाया जाएगा, फोकस मान लीजिए यहीं है, फोकस के बहुत निकट है, तो फोकस से चलने वाली किरणें यहाँ से टकराएंगे, यहाँ से टकराएंगे। और हमें टार्च में कैसा लाइट चाहिए? बहुत दूर तक जाने वाला। तो फोकस के जब निकट लगाए जाएंगे तो लगभग फोकस के पास ही है, तो फोकस से आने वाली किरणें प्रकाश के क्या हो जाती हैं? समांतर हो जाती हैं और बहुत दूर तक जाती हैं। तो इसीलिए कहाँ लगाया जाता है? परावर्तक तल के फोकस के बहुत निकट लगाया जाता है। लेंस का सूत्र क्या होता है? क्या होता है? तो होता है 1/, मतलब अगर आप लोग को याद कराया गया होगा तो ऐसे कराया गया है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो ही आगे पीछे लिखा है, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। और अगर वही दर्पण सूत्र पूछता तो क्या हो जाता है? दर्पण सूत्र पूछता तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ठीक है, उम्मीद है सबको आ रहा होगा। देख लेते हैं कौन कौन जवाब दे रहा है। अंकित 9 का सही दिए हैं, अंकित दिए हैं।
कई लोग नंबरिंग नहीं किए, नंबरिंग करके जवाब दीजिए। जैसे 9 का ए है तो 9 फिर पॉइंट ए लिख दीजिए, या फिर कुछ भी करके 9 लिखे, जिसका भी नंबर का है वो आप करके बताइए। ऐसे ही डायरेक्ट कर लिख देंगे ए या फिर डायरेक्ट बी, तो किसका समझा जाएगा ए है किसका बी है। लेंस की क्षमता ज्ञात करने का सूत्र है, लेंस की क्षमता ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, P बराबर 1/f। चलिए थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, जिससे जल्दी जल्दी आपका खत्म हो। ये सूत्र डायरेक्ट याद होना चाहिए, P बराबर 1/f। आगे किसी लेंस के आवर्धन का सूत्र है, किसी लेंस के आवर्धन का सूत्र है, तो लेंस के आवर्धन का सूत्र क्या होता है, V/u। किसी लेंस के आवर्धन का सूत्र क्या हो जाता है, V/u। किसी लेंस की क्षमता, कौन से लेंस की क्षमता ऋण होती है, तो चाहे वो लेंस हो या दर्पण हो, अवतल लेंस और अवतल दर्पण की ही क्षमता, लेकिन नहीं सॉरी, क्षमता की बात हो रही है, फोकस समझे हम। तो क्षमता लेंस में ही होती है, दर्पण वाले में नहीं। तो अवतल, अवतल का ही क्या हो जाएगा, ऋण हो जाता है।